दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है इस वीडियो का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न और बहुत बड़े एक लाइफ की लर्निंग से रिलेटेड है। एक सवाल किसी ने मेरे से पूछा कि भाई हम भारत में इतने धर्म पुण्य के काम करते हैं, हम इतना पाप पुण्य का हमें ज्ञान पता है, हम मांस मछली नहीं खाते। मान लो बहुत सारे जो भारत के लोग बाग हैं, हिंदू सभ्यता, हिंदू सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले, योगा करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, चैंटिंग्स करने वाले, तो भारत में तो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, इतने सारे रहते हैं। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की देखें, बात करें, तो वहाँ पे सारे मांस मछली भी खाते हैं, शराब का सेवन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और व्यभिचार भी करते हैं, छोटे कपड़े भी पहनते हैं, ईश्वर को इतना ज़्यादा मानते भी नहीं होंगे, मंदिर भी रेगुलर नहीं जाते। लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धन संपदा देखी जा रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन भारत में इतना ज़्यादा वेल्थ अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल कुछ हद तक होना शुरू हुआ है, देखा जा रहा है कि भारत भी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम तो इतने हज़ारों सालों से, हमारा जो देश है उसमें हमने कोई गलतियां नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, या फिर बचते रहे। किया भी है तो उसके समाधान भी किए हमने, फिर भी हम इतने डेवलप्ड क्यों नहीं हुए, हमारे पास इतनी धन संपदा है या वेल्थ क्यों ना क्रिएट हुई? क्या कारण है? क्या ईश्वर हमारे इस धर्म के कार्यों को नहीं देख पा रहा? क्या फॉरेनर्स जो कर रहे हैं, क्या वो पाप नहीं है? जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है वो क्या पाप नहीं है? मांस मछली मीट शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में, ये सब करना, तो क्या ये पाप का भाग नहीं है या फिर ये क्या है? इसमें मेरे ख्याल से आपको भी कन्फ्यूज़न होता होगा। आज आज इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी क्लैरिटी डेवलप करेंगे कि भाई है क्या, मतलब धर्म है क्या, धर्म के आउटकम्स क्या हैं। मित्रों, आप कोई भी धार्मिक गतिविधि करते हैं, चाहे आप ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे आप रोज़ाना मंदिर जाते हैं, चाहे आप कोई सेवा का कार्य कर रहे हो, जैसे गायों को गुड़ देना, पेड़ पौधे पक्षियों का पालन करना, चिड़ियों को दाना देना, कुछ भी आप धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो आउटकम है वो आपने क्या डिसाइड कर रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही होती है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपने अपना आउटकम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप मान लो कोई 10th क्लास का बच्चा है, वो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है और उसमें पास होना चाहता है, और पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ समय पे पढ़ नहीं पाया, मटर-गश्ती ज़्यादा कर ली, पर अब वो मंदिर जाना शुरू करता है और भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, भगवान पास करा देना, भगवान पास करा देना, भगवान पास करा देना। तो यहाँ पे भगवान की जो शक्तियाँ हैं या भगवान की जो प्रेजेंस है, उसका आउटकम किस तरह से उपयोग में लिया जा रहा है? परीक्षा में पास करवाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। जब भी हम, जितना भी डिवाइन पावर्स है इस संसार की, जो डिविनिटीज़ है, उनका उपयोग हमारे किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। धर्म का जो क्रिएशन है, धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो फाइनल आउटकम ये था, ये रहा है और ये होता है कि आपका मन कितना शांत, सलिल, सुंदर और स्वभाव में आ जाए, एकदम आप अपने व्यवहार में आ जाओ, आपके अंदर बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो, आपके अंदर अशांति नहीं हो, आपके अंदर गुस्से का भाव नहीं हो, आप प्रेम के सागर में डूब जाए। ये होता है धर्म का मुख्य आउटकम, द मेन आउटकम ऑफ रिलीजन, मेन आउटकम ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस यू फॉलो, द मेन आउटकम। आप जो भी पूजा पाठ, धर्म के कार्य जो भी करते हो, उसका यही मुख्य उद्देश्य होता है। चैंटिंग करते हो, धन संपदा अगर आपको इकट्ठी करनी है,
तो उसमें इन चीज़ों का, हाँ, ये आपके व्यवहार को अच्छा करता है, आपके मन को सुंदर बनाता है। तो आप जो धन संपदा अर्जित भी कर रहे हो, वो और ये मिलके आपके जीवन को परिपूर्ण जरूर बनाते हैं। लेकिन अगर आप धन संपदा और जो वेल्थ है उसी को ही अट्रैक्ट करते हो, उसी को ही लेके आते हो, देखो उसको लाने का जो तरीका होता है वो क्या है, आपका पुरुषार्थ। जैसे मैं जिस बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसको 10th में पास करा दीजिए, बस पास करा दीजिए, अगर उसने पढ़ाई ही नहीं की, अगर उसने पढ़ाई नहीं की है तो कोई भी दैविक शक्ति उसको पास नहीं करा सकती। हाँ, दैविक शक्ति का जो उपयोग है वो ये है कि अगर उसको टेंशन हड़बड़ाहट हो रही है एग्जाम में, तो वो उनकी ओर ध्यान ले जाके अपने आप को शांत कर सकता है, किसी एंजाइटी डिप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा लो फेज में ना जाए। ये दैविक शक्ति का एक काम यहाँ पे हो सकता है। परंतु आपका जो पुरुषार्थ है वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी कंट्री डेवलप्ड होती है, कोई भी नेशन डेवलप्ड होता है, कोई भी देश में धन संपदा वैभव जो आता है वो वहाँ के लोगों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो माइंड के लेवल का पुरुषार्थ है, जो फिजिकल एफर्ट्स हैं वो जो लगाए जाते हैं, उनसे डेवलपमेंट आता है। भारत में कोई सरकारी स्तर पर, कोई मैनेजमेंट के स्तर पर कोई इस तरह की गड़बड़ें हुई होगी जिस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा एक डेवलप्ड कंट्री बनने में, जो हम बनते जा रहे हैं। परंतु अब ये समय दूर नहीं लग रहा मुझे, जैसे मैं चीज़ें देख रहा हूँ जिस तरह की, मैं आज आप देखो रोड इंफ्रा देखो जाके, तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और आम आदमी की जो सुविधाएं हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, उनकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, बहुत सारे नए नए आयाम खुल रहे हैं। तो यहाँ पे पुरुषार्थ का माध्यम बदला, तो ये धन संपदा वैभव ये भी धीरे धीरे भारत भी आकर्षित करने लग गया, उसमें भी ऐसा चीज़ें दिखाई देने लग गई है। हाँ, मांस मछली ना खाना, शराब का सेवन ना करना, तो इससे धन संपदा का अर्जित करना नहीं करना, इससे कोई भी संबंध नहीं है। आप खाते हो नहीं खाते हो, यहाँ पर पाप पुण्य का भी इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, आपके अंदर की जो संवेदनशीलता है, मैंने देखो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले मांसाहारी थे, परंतु जैसे ही मेडिटेशन करके उनके अंदर की संवेदना जागृत हुई, शरीर को लेके, ब्रह्मांड को लेके, इस दुनिया को लेके, तो उन्होंने मांस मछली और शराब के सेवन को दूर कर दिया। क्योंकि जो टेस्ट या फिर जो उनको चीज़ें वहाँ से मिल रही थी उससे ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें उनको लगा कि भाई जब रेगुलर वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनसे उनकी बॉडी को वो एलिमेंट्स बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मिल रहे हैं, आपकी बॉडी हेल्दी ज़्यादा रह पा रही है, आपका माइंड पीसफुल और शांत ज़्यादा रह पा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस है, तो इनको करना चाहिए, तो इनको करने लग गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि धन संपदा वैभव ये तो आपके पुरुषार्थ से आकर्षित होगा, परंतु जो मन की शांति है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस जीवन को एक परिपूर्ण जीवन की तरह जीने के लिए, वो आपके इन धार्मिक गतिविधियों, जो भारत का आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी से ही आपको प्राप्त होगा। जो चैंटिंग करते हैं हम, मेडिटेशन करते हैं हम, कोई समाज सेवा का कार्य करते हैं हम, मंदिर जाते हैं हम हमारे किसी धार्मिक गतिविधि को फॉलो करते हैं, उसी से ही आपका मन शांत होगा। और मन शांत होगा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। आपके पास फिर 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, 10 लाख रुपये हो, कितने ही रुपए हो, मन अच्छा तो सब अच्छा, मन चंगा तो जग चंगा। यहाँ पे अगर आपके पास हजारों करोड़ों रुपए पड़े हो, आपके पास दुनिया भर की धन संपदा वैभव संपत्ति है, परंतु आपका मन शांत नहीं है, आपके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इतना मासूम नहीं है, संवेदनशील नहीं है, प्रेम और आनंद से नहीं परिपूर्ण है, तो उसका क्या करोगे? उसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता। आपको वो चीज़ें खाने लगेगी इवन कि यार इतना होने के बावजूद भी मैं शांत क्यों नहीं हूँ। आप एक द्वंद्व की स्थिति में आ सकते हो, आपके अंदर न्यूरोलॉजिक एक स्ट्रेचिंग, जिसको हम डिप्रेशन और एंजाइटी कहते हैं, वो भी हो सकता है। परंतु अगर आप अपने धार्मिक गतिविधियाँ, आप अपने रिलीजन को, आप अपने रोजाना के रूटीन में
एक कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करते रहते हो जिससे आप मन को शांत करने का अभ्यास करते हो, तो आपके मन के शांत रहने की हैबिट हमेशा के लिए बन जाएगी और आप एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जिएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इस प्रश्न को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा कि भाई मांस मछली मीट खाना ना खाना मुद्दा नहीं है। धर्म और पाप का पुण्य का, धर्म से वैभव संपदा धन संपदा का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध हाँ परिपूर्ण जीवन से जरूर है, एक बहुत अच्छे निर्मल जीवन से जरूर है। मैंने गाँव में देखा है, अभी कुछ दिन मैं 3-4 दिन जैसलमेर की विजिट पे गया, वहाँ पे कुछ गाँव में घूमा, देखा लोगों के पास इतने शायद ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, एयर कंडीशन नहीं हो, किसी गांव में लाइट की व्यवस्था भी नहीं हो, पर जो उनके बातचीत करने का आनंद था, जो उस जीवन को जीने की परिपूर्णता थी, वो शहर में बड़ी बड़ी इमारतों में बड़े बड़े जो धन संपदा के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों से भी मुझे 100 गुना ज़्यादा लगी। तो जीवन की गुणवत्ता का इन रिसोर्सेज से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जीवन की गुणवत्ता का आपके जीवन में डिविनिटी कितनी है, डिवाइन की प्रेजेंस कितनी है, उससे बहुत ज़्यादा है। जितना आपके लाइफ में डिवाइन की प्रेजेंस होगी, आपकी जीवन की गुणवत्ता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपने जीवन में डिवाइन की प्रेजेंस को बनाए रखें, बनाए रखने का अभ्यास करते रहें। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान की, योगा की, मेडिटेशन की, अपने किसी समाज सेवा के कार्य की, मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, जो भी है, जो भी आपको जिससे शांति मिलती है, एक आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, उसे करते रहिए। यही आपका वास्तविक धर्म है। धन संपदा वैभव और ये जो है जिसे हम एक बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक स्टिग्माइजेशन देते हैं, उसे अट्रैक्ट करने का जो रास्ता होता है वो होता है आपका पुरुषार्थ, आपके मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।